Hello friends, welcome to my YouTube channel Commercians and a very happy Teachers Day to all the teachers. आज का हमारा टॉपिक रहेगा सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं. सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, जो भी हमारे एवरेज नॉर्मल कोई भी बिजनेस है जो नॉर्मल में बिजनेस में अर्न करता है कोई भी प्रॉफिट, वो क्या है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स. एंड एवरेज प्रॉफिट्स क्या है, जो हम उसके पिछले ईयर्स के पास्ट ईयर्स के कुछ प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से. लाइक 5 ईयर्स है तो 5 से डिवाइड करके हम जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट, उनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट्स. नॉर्मल प्रॉफिट से हम जितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं वो क्या है हमारे सुपर प्रॉफिट. लाइक कोई बिजनेस है, वो क्या है 50,000 अर्न कर रहा है किसी बिजनेस से. ठीक है, 50,000 अर्न कर रहा है नॉर्मल वे में, लेकिन अगर हम उससे ज्यादा अर्न करते हैं, लाइक 70,000 हम अर्न कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, तो 20,000 का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा सुपर प्रॉफिट्स. ठीक है, फर्स्टली हम इसमें क्या है नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे. तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड है किसी बिजनेस में, जितनी हम इन्वेस्ट किए इनटू में क्या होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो किसी इन्वेस्टमेंट पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे हम इसको क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, उसके बाद है हम क्या कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स, और उसमें से हम जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे उनको हम उसमें से डिडक्ट करेंगे. ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे सुपर प्रॉफिट्स. ठीक है, अब इससे गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट से. सुपर प्रॉफिट्स इंटू में इससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ठीक है, इससे क्या जाएगी हमारी गुडविल कैलकुलेट आएगी. कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से. क्लियर, इसके रिगार्डिंग हम सम करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. लाइक एक बिजनेस है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं लॉसेस हैं वो टोटल 7 ईयर्स के गिवन है हमें. ठीक है, फर्स्ट ईयर में 20,000 नेक्स्ट लॉस दे रखा है. इस तरह से टोटल कैलकुलेट हो गया. आगे हमारे जो एक्चुअल प्रॉफिट्स है वो आगे 10,50,000. ठीक है, इसको हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, जो कि 7 गिवन है. टोटल प्रॉफिट्स जो भी वो आगे हमारे, तो एवरेज प्रॉफिट्स आगे हमारे 1,50,000. 1,50,000 क्या आगे हमारे, ये आगे हमारे एवरेज प्रॉफिट्स. ठीक है, अब नेक्स्ट हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो अभी क्या था, हमने जो जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की है, हमने कितनी इसने कर रखी है 12 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%. तो ये हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स आगे 1,20,000 के आगे हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स. अब इन दोनों का क्या करेंगे हम डिफरेंस करेंगे, तो उससे क्या है हमारे सुपर प्रॉफिट्स. 1,50,000 माइनस 1,20,000, तो 30,000 के क्या आ गए हमारे सुपर प्रॉफिट्स. ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अब हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे. 30,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 2.5 ईयर्स, तो 75,000 की जो है हमारी, ये आगे हमारी गुडविल कैलकुलेट होकर आगे सुपर प्रॉफिट मेथड से. फर्स्ट हम क्या है नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे, एवरेज करेंगे, उनके डिफरेंस से हम सुपर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे, देन हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, मेथड थर्ड है, ये हमारा लास्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड. इस मेथड को हम 2 टाइप्स में करते हैं. फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, और एक है सुपर प्रॉफिट से. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तब उसके बाद उससे हम जो भी कैपिटल नीडेड है उन प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए, कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच प्रॉफिट्स, वो कैलकुलेट करेंगे हम. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट्स को हम इसमें
100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमारी क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो उन प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए जितनी हमें कैपिटल रिक्वायर्ड है वो अमाउंट हमें मिल जाएगी इससे। ठीक है, क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारी नेट एसेट्स है लाइक कैपिटल एम्प्लॉयड, जितने भी हमारे एसेट्स है माइनस लायबिलिटीज, तो वो क्या आ जाएंगे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स हो जाएगी, क्योंकि जो भी एसेट्स है उनमें से हम जो हमारी लायबिलिटीज थी उनको हमने डिडक्ट कर दिया है। इसके बाद आता है गुडविल। कैपिटलाइज वैल्यू है जो एवरेज प्रॉफिट्स की, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स में से हम जो भी हमारी जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितनी हमने इन्वेस्ट की, इसको क्या है, डिडक्ट कर देंगे। जो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो अमाउंट होगी यहाँ पे वो हमारी गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इफ अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे बिजनेस में, वो क्या है, जो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स है उसके या तो इक्वल है या उससे क्या है, ज्यादा होती है हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी हमारी वैल्यू है जो गुडविल की वो नहीं होगी, नो वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, क्या है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी वो जो भी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आई है एवरेज प्रॉफिट्स की उससे कम, सॉरी ज्यादा या फिर उसके इक्वल है, तो हमारी गुडविल की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, एक सम करते हैं। लाइक हमें एक्चुअल प्रॉफिट्स गिवन है 72,000 के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। ठीक है, ये आ गई हमारी 7,20,000 की, क्या आ गई हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई एवरेज प्रॉफिट्स की, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। उसके लिए हमें क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमें गिवन है 9,70,000 के, हमें क्या है, एसेट्स गिवन है और लायबिलिटीज गिवन है 4 लाख की। ये आगे हमारे 5,70,000 की क्या आ गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्या है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ये वैल्यू है इसमें से हम क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड को डिडक्ट कर देंगे। 7,20,000 में से हम 5,70,000 को क्या है, डिडक्ट कर देंगे, तो क्या आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू, ये आ गई 1,50,000। ठीक है, ये हमारी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट हो गया। आगे फर्स्ट हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, देन हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसको, उसके बेसिस पे हम क्या है, डिडक्ट करके हम अपनी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। वो हमने एवरेज मेथड से किया, एवरेज प्रॉफिट से, अब हम सुपर प्रॉफिट, इसमें क्या है, सेम रहेगा, बस जो सुपर प्रॉफिट है पहले हमें उनको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, लाइक सुपर प्रॉफिट्स इनटू में 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उनमें से हम हमारी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। उसमें हम फर्स्टली हमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स को निकालना होता था, कैपिटलाइज वैल्यू निकाली थी, इसमें हम सुपर प्रॉफिट्स निकाल के उसको 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे, उससे क्या आ जाएगी हमारी डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी। फर्स्टली हम यही सम कर लेते हैं, इसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमें वो गिवन है 9,70,000 में से हमने 4 लाख को माइनस किया था लायबिलिटीज को, तो हमारी कितनी आ गई थी, 5,70,000 की क्या आ गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे कितने होंगे, 5,70,000 के, रेट गिवन है 10%, तो 57,000 है, वो क्या आ गए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स हमें गिवन थे 72,000 के, उससे हमने क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था उसमें फर्स्ट। ठीक है, अब क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो क्या आ जाएंगे हमारे सुपर प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है 72,000 के, माइनस में 57,000 क्या है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये आ गया 15,000।
50,000 के हमारे सुपर प्रॉफिट्स हो गए। अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, 15,000 इंटू 100 अपॉन में 10, तो 1,50,000 ये क्या आ गई हमारी गुडविल आ गई। सेम वही एवरेज प्रॉफिट से भी हमने क्या है सेम प्रॉफिट सॉरी गुडविल कैलकुलेट की थी, और सुपर प्रॉफिट से भी हमारी सेम आई है। क्या बस क्या है मेथड डिफरेंस है, लेकिन क्या है गुडविल की वैल्यू सेम निकल के आ रही है दोनों में, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम गुडविल का कैसे करेंगे, ठीक है। लाइक हमें एक सम गिवन है, उसमें पार्टनर्स का रेशियो है, फर्स्टली क्या है 3:2 है, लेकिन बाद में क्या है न्यू रेशियो क्या हो गया 1:1। तो क्या है इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइस तो ए ने सेक्रीफाइस किया होगा और बी ने क्या है गेन किया होगा, ठीक है। तो कितनी परसेंट से किया है, लाइक 3/5। ओल्ड माइनस न्यू से हम क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, एंड न्यू माइनस ओल्ड से हम गेनिंग रेशियो। तो ये आ गया हमारा 1/10 सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए ने, और गेनिंग कितना क्या है बी ने 1/10, ठीक है। इसमें हमें गुडविल की वैल्यू गिवन है 30,000, तो ए का क्या पार्ट होगा जो सेक्रीफाइस करेगा गुडविल का, वो होगा 1/10। तो 30,000 का 1/10 है, वो क्या है ए सेक्रीफाइस करेगा बी के लिए, वो गया 3,000, एंड सेम बी जो गेन करेगा वो भी कितना है 3,000। तो इसके लिए हम अकाउंट में एंट्री क्या करेंगे, लाइक बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से 3,000, ठीक है। फर्स्टली हम क्या है गुडविल की जो हमारा अमाउंट मोस्टली जब गिवन होती है उसमें हमें सेक्रीफाइसिंग और क्या है गेनिंग रेशियो निकालना होता है। इसमें यहाँ बी गेन कर रहा है ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो गुडविल की जो अमाउंट है वो उनके कैपिटल अकाउंट में हम क्या है ट्रांसफर कर देंगे। जिसने गेन किया है उसको हम क्या करेंगे डेबिट, और जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, अगर हमें रिजर्व्स वगैरह गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट गिवन है, अगर वो लॉस में भी है, अगर प्रॉफिट्स गिवन है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो उनका हम अपने अकाउंट्स में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं नहीं करते, 2 मेथड्स में है ये। लाइक फर्स्टली हम जो अमाउंट है उनकी वो क्या है अमाउंट को क्या है ट्रांसफर करते हैं एक, और एक में क्या है हम जब हम अकाउंट पार्टनर्स क्या है रिफ्यूज करते हैं उसका अमाउंट को हम अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के लिए, तो नोट ट्रांसफर, ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे अमाउंट जब हम ट्रांसफर करते हैं तब उसके लिए क्या एंट्रीज करते हैं, ठीक है। लाइक हमने रिजर्व को ट्रांसफर करना है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स है तो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सब क्या है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स जो भी हम उनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसलिए हम सबको हम एक बार में ही लिख के बता रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स, ये हम किस में ट्रांसफर करेंगे ओनली जो हमारे पहले पार्टनर से न्यू भी कोई पार्टनर एडमिट होगा उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है। और किस रेशो में ट्रांसफर करना है उनके पार्टनर्स में जो भी उनका ओल्ड रेशो है, अगर पार्टनर्स का रेशो क्या है चेंज हुआ है तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ओल्ड रेशो में ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब ये सिचुएशन कब है जब हम उसमें ट्रांसफर करते हैं तब पार्टनर्स के अकाउंट में। अगर हम रिफ्यूज करते हैं तो फर्दर उसके लिए स्टेप है वो हम आगे कंसीडर करेंगे, ठीक है। फर्स्टली क्या है रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट का बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब क्या है ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में
ट्रांसफर करेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इफ अगर लॉसेज है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्या है हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ देयर इज अ लॉस, और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। लाइक पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:2। 3 पार्टनर्स है एक्स वाई एंड जेड, ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो कि ओल्ड है, ठीक है। अब इनके बैलेंसेस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है और जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है। 1,80,000 एंड 45,000 का जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है। तो हम इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, टू इन तीनों के कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। वाइस एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इस टोटल अमाउंट का 4/9, 3/9 एंड 2/9 हम इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जो होगा 1 लाख ए के एक्स के अकाउंट में, 75,000 वाई के में एंड 50,000 जेड के में हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम जो एडजस्टमेंट है रिजर्व्स की वो करते हैं जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट्स में पार्टनर्स के। नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।